दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों आज है 31 जुलाई और कल यानी 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लोगों के आपके क्वेश्चंस हैं इन काउंसलिंग को लेकर, हालांकि मैंने वीडियो इसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है। स्पेशली यहाँ पर फीस को लेकर डाउट है कि प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस है या फिर अलग अलग प्राइवेट कॉलेज की अलग अलग फीस क्यों आपको बताई जा रही है, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, एडेड कॉलेज की फीस कितनी है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कॉलेज की हमें लिस्ट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, हालांकि हमने पहले ही बताया हुआ है, लेकिन काफ़ी लोग आप छात्र जो है नए लोग जुड़े हुए, तो उनके लिए हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काउंसलिंग, एडमिशन, स्कॉलरशिप फॉर्म, पूरे बीएड के 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी जानकारी आपको यहाँ पर जो है वीडियोज़ के माध्यम से मिलती रहेगी। बाकी अपने टेलीग्राम ग्रुप है, इसको तो आप ज्वाइन कर ही लो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग की हम बात क्या करें, आप चल ही रही है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट राउंड है जिसमें आपका 30 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है, और इसके बाद आपकी 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक आप लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है 12 अगस्त है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका जो है 13 अगस्त को आएगा, और फिर आप फीस पेमेंट करके 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक काउंसलिंग कर सकते हैं। बात यहाँ पर हम पूरी जो है इसकी हम बात कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। उस वीडियो हमने बड़े अच्छे से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हुई हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर देखो फीस की। ठीक है, तो कॉलेज आपके 3 प्रकार के होते हैं। कॉलेज कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के हैं बीएड में। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है और एडेड है। गवर्नमेंट यानी कि पूरी तरीके से कौन से, सरकारी कॉलेज। ये कैसे हैं भाई, सरकारी कॉलेज हैं। तो सबसे पहले हम सीट्स की बात कर लें, कितनी सरकारी सीट हैं। तो अपने बीएड में यहाँ पर यूपी में जो टोटल सीट्स की संख्या है भाई आपका लगभग अभी जो बताई जा रही है 2,30,000 बताई जा रही है। ठीक है, 2,30,000 आपकी जो संख्या बताई जा रही है टोटल सीट्स की। वहाँ पर जो सरकारी सीट्स हैं वो कितनी हैं, कितनी सरकारी सीट है आपकी 10,200, यानी कि सिर्फ इतने स्टूडेंट को जो है सरकारी कॉलेज मिलेगा। ओनली 10,200 लोगों को कॉलेज यहाँ पर मिलने वाला है। तो जिनकी रैंक मान लो कि 10,000 है उनको तो मिलेगा, उसके आगे 15,000, 20,000 उनको भी मिल सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जो डीएलएड करेंगे या फिर बीएड नहीं करेंगे किसी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अपने अपने। तो कुल मिलाकर मानकर ये चलो कि अगर आपकी रैंक स्टेट रैंक, इसकी हम कौन सी रैंक की बात कर रहे हैं, स्टेट रैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो ओबीसी या एसटी, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं छात्र जो उत्तर प्रदेश से, उनके में कैटेगरी रैंक भी शो होती है, लेकिन आपको सिर्फ किससे मतलब है, स्टेट रैंक से। काउंसलिंग हमेशा आपकी स्टेट रैंक से होती है। तो जिनकी भी स्टेट रैंक मान के चलो 20,000 से नीचे है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और जिनके 10,000 से नीचे है उनके तो एकदम समझ लो कि आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। फिर भी काउंसलिंग जो कॉलेज आप चूज़ करते हो उसमें आपको चूज़ करते हो ध्यान रखना है, आप ऐसा ना करें कि सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करें। कोशिश ये करें कि आसपास के जो और सरकारी कॉलेज हैं उन्हें भी आप जरूर चुनें। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस रहती है ये अलग अलग कॉलेज की अलग अलग रहती है, फिक्स नहीं रहती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मानकर चलो, यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ, तो टोटल सीट्स आप पता लग गई 10,200 हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस मानकर चलेगा कि आपकी 3,000 से लेकर आपकी 10,000 के बीच में रहती है। 3,000 से लेकर 10,000 के बीच में रहती है, और ये 1 साल की फ़ीस है। और सेकेंड ईयर में आपकी इतनी ही फीस जाएगी। बाकी इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ीस वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें अलग से रहती हैं, इसमें नहीं रहती। मान के चलो कि 10 से 15,000 रुपये आपका पहले साल खर्चा आ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बहुत से छात्र पूछते हैं कि सर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल है, कौन से में नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है कि कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन आप ये मान कर चलिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना होगा, प्रॉपर असाइनमेंट्स बनाने होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी होगी, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप लोग क्या करें, अगर हॉस्टल आपको नहीं भी मिल रहा है तो हर ज़िले में यानी हर कॉलेज के आसपास पीजी खुले हुए होते हैं, हॉस्टल जो होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, तो उसमें आप आराम से अपना जो है प्राइवेट अलग से रह सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जिनकी रैंक अच्छी है 20,000 से नीचे, वो सभी लोग अपनी पार्टिसिपेट करें। जो पहले भी राउंड की काउंसलिंग चल रही है सभी लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, और अपना जो है कॉलेज आप गवर्नमेंट कॉलेज जरूर चुनें। तो गवर्नमेंट कॉलेज की आपको फीस पता लग गई। अब बात करते हैं एडेड कॉलेज कौन से होते हैं, अर्ध सरकारी, यानी कि सेमी गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं अर्ध सरकारी। तो अर्ध सरकारी कॉलेज की फ़ीस कितनी रहती है, ये मानकर चलिए आप जो है 10 से लेकर कई जगह 40,000 भी देखी गई, तो 10,000 से लेकर 40,000 तक आपकी फ़ीस होती है। ये भी 1 साल की फ़ीस है, और इसमें आपका जो एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल फ़ीस है वो सब अलग से है। इसमें हम आपको सिर्फ कॉलेज की फ़ीस बता रहे हैं। अच्छा, काफ़ी जगह ऐसा भी है कि कॉलेज तो पूरा सरकारी है, लेकिन उसमें जो बीएड का कोर्स है वो आपका एडेड है, या फिर जो बीएड का कोर्स है वो पेड कोर्स ऐसे कुछ बोला जाता है। तो आप ये चेक कर लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी कॉलेज देखा तो उसमें आपने बीएड फिल कर दिया। एक बार चेक कर लेना, कई सारे सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर बीएड एडेड के रूप में है, तो वहाँ पर 35 से 40,000 रुपये फीस जाती है। तो सारी चीज़ों को आप अच्छे से बारीकी से चेक कर लेना। अर्ध सरकारी की मैंने बता दी 10 से 40,000। अब मेन मुद्दा आता है प्राइवेट कॉलेज का, कि आखिरकार प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस सभी जगह अलग अलग क्यों है। तो देखो यहाँ पर
जो सरकार द्वारा निर्धारित फीस रखी गई, जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस में भी आया है, सरकार द्वारा जो फीस जारी की गई है या फिर तय की गई है प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो फर्स्ट ईयर की आपकी तय की गई है 51,250 रुपये। सेकेंड ईयर की आपकी तय की गई है 30,000 रुपये। टोटल आपका हो जाता है 81,250। ध्यान से सुनना भी आगे की बात क्या है। तो टोटल जो सरकार द्वारा फीस है वह 81,250 है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अभी जो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, पहले तो जब 5-6 लाख फॉर्म पड़ते थे तब तो पूरा आपका 81,250 फीस, इसके बाद एग्जामिनेशन फीस दोनों साल की, प्रैक्टिकल फीस दोनों साल की, और भी चार्जेस होते थे किट के रूप में, यानी पूरा करीब 1 लाख से ऊपर का बीएड होता था उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो है बीएड आपका प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, तो बीएड की थोड़ी सी डिमांड कम होगी। हालांकि अगले साल बीएड की डिमांड फिर से ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार आपका एलटी ग्रेड की भर्ती निकली है और पीजीटी की भी निकलने वाली है, उसमें भी आपका बीएड अनिवार्य कर दिया है। तो इस साल आपके लिए सुनहरा मौका, आप इस साल मौका ना छोड़ें, बीएड जरूर करें। तो यहाँ पर क्या है कि अभी की जो हालत है वो वहाँ पर क्या है कि सीटें यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर क्या है सीटें जो है ज़्यादा हैं, जो हमने आपको बताई 2,30,000, और स्टूडेंट यहाँ पर कम है। हालांकि 3 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 के तीनों लाख जो है आपका एडमिशन ले लेंगे। बहुत सारे छात्र एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सीटें ज़्यादा हैं। इस चक्कर में जिन कॉलेज में सीटें नहीं भरती हैं, जिनको लगता है कि हमारी सीटें काउंसलिंग से नहीं भर पाएंगी, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। डायरेक्ट भी उन्हीं लोगों का होता है जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे चुके हैं। डायरेक्ट में भी काउंसलिंग होती है और वो कॉलेज वाले काउंसलिंग करते हैं। तो जब कॉलेज वाले काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आपको जो फीस होगी वो कॉलेज में जाकर जमा करनी होगी। जब आप कॉलेज में जाकर जमा करेंगे तो आप उनसे डिस्काउंट मांग सकते हैं। जहाँ 81,000 फीस है वो आपकी कितनी लग सकती है, 40 से 50,000 के बीच में लग सकती है दोनों साल की फीस। तो इसीलिए अब कौन कॉलेज कितना आपको डिस्काउंट देता है वो उस कॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आपको प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग अलग देखने को मिलती है। कोई भी आपसे कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज, वो आपसे 81,250 से ज़्यादा फीस नहीं ले सकता है। कम कितनी भी ले वो उस कॉलेज के ऊपर है कि भाई वो कितनी फीस में एडमिशन आपका ले रहा है। तो उम्मीद है प्राइवेट कॉलेज को लेकर आपकी दुविधा खत्म हो गई होगी। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, काउंसलिंग के तहत ना लें। अगर आप काउंसलिंग कराएंगे शुरू में तो आपको 51,250 ऑनलाइन जमा करने होंगे। ऐसे में कॉलेज के पास भी ऑप्शन नहीं होता कि आपकी फ़ीस कम कर दे। तो आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सीधे उस कॉलेज में जाना जहाँ आपको एडमिशन चाहिए और उस कॉलेज से ही अपनी काउंसलिंग करवाना। काउंसलिंग कब से होगी डायरेक्ट वाली, जो कॉलेज अपने आप से कर सकेंगे, उसकी डेट हमने आपको बताई हुई है। उसकी आपकी डेट ये लिखी हुई है 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। तो जहाँ पर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक आप उस कॉलेज में जाना। वहाँ पर आपको आपसे जो काउंसलिंग फ़ीस ली जाएगी 750 रुपये। आपके नंबर पे एक OTP आएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने भी ब्रोकर, एजेंट या किसी टीचर, कंसल्टेंसी, किसी के भी थ्रू एडमिशन लिया है, सभी लोग ध्यान दें कि आप लोगों को जो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो इसी के बीच में मिलेगा, 13 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में। अब मेन इंपॉर्टेंट जो सभी का क्वेश्चन है, सिर्फ आखिरकार हम पता कैसे करें कि ये सीट्स कहाँ हैं और कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो कॉलेज की लिस्ट होती है, जो आप लोग हमसे मांग रहे हो बार बार कॉलेज की लिस्ट, तो देखो ऐसा होता था कि पहले 2022 तक तो कॉलेज की लिस्ट जारी की गई है। उसके बाद कॉलेज की लिस्ट जारी नहीं की गई है, वो लोग अपने पोर्टल पे ही लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पुरानी लिस्ट है 2022 की लिस्ट है, उसमें सभी सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज पूरी लिस्ट है, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो प्रोवाइड कहाँ कराएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम चैनल है। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप सर्च करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2025 या फिर टारगेट एंट्रेंस एग्जाम, आपको अपने चैनल मिल जाएंगे, लोगो लगा होगा, इसको ज्वाइन कर लेना। अभी इस क्लास के बाद हम आपको शाम के 6 बजे तक आपको जो है ये सारी PDF हम डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल सही तरीका क्या है कैसे पता करने का, कि हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो रद्द हो गए तो वो उसमें होंगे लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट पुरानी है। तो आप बिल्कुल सही 100% कैसे पता कर सकते हैं, उसका तरीका ये है कि जब आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके का पोर्टल नज़र आएगा। पहले पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू काउंसलिंग लॉगिन, दूसरे नंबर पर लिखा है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग शेड्यूल, तीसरे पे लिखा है क्लिक हेयर टू काउंसलिंग गाइडलाइंस, चौथे में तो कॉलेज के लिए है। फिर ये आपका है सीट अवेलेबिलिटी चार्ट। तो इस सीट अवेलेबिलिटी चार्ट पे आप लॉगिन कर अभी लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वेबसाइट में कुछ इश्यू है, कई बार ये पोर्टल भी दिखाई नहीं देता है, आपको नॉर्मल वाला पोर्टल दिखाई देता है। तो अभी 1-2 दिन इंतजार कर लो, 11 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, बहुत जल्दबाजी मत करो। ऐसा नहीं कि आप आज रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको सरकारी कॉलेज पहले मिल जाएगा, भाई सरकारी कॉलेज आपके रैंक के अनुसार ही मिलेगा। तो 11 तारीख तक आप कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जल्दबाजी ना करें। तो ये जो सीट अवेलेबिलिटी वाला चार्ट है यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, और यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना होगा, और नीचे आपके सभी कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी महाविद्यालय होंगे 200, 400, 600
वो सब आपको उस कॉलेज उसकी लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। उसमें लिखा रहेगा कि प्राइवेट है, एडेड है, कैसा है, वो सब उसमें लिखा रहेगा। कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी उसमें लिखी रहेंगी। तो जैसे ही पोर्टल खुल जाएगा हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको चेक करना है, या फिर आप खुद भी सीधे यूपी बीएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने कॉलेज देख पाएंगे। जो भी कॉलेज यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, जो भी कॉलेज आपको दिखाई देंगे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यानी कि इस पोर्टल पर, वो कॉलेज आपके 100% सही होंगे और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। वही कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर भी दे पाएंगे। या फिर सीधे आप बात कर सकते हैं जहाँ पर ही आप डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, उनसे सीधे एक ही बात करना है कि भाई हमें अलॉटमेंट लेटर चाहिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको वही कॉलेज दे पाएगा जो एनसीटी अप्रूव है और जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की साइट पे रजिस्टर्ड है। तो पहली काउंसलिंग चल रही है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा। जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए सिर्फ वही पार्टिसिपेट करे। प्राइवेट कॉलेज आप चूज मत करना, प्राइवेट कॉलेज चूज करोगे तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पर आएगी। बाकी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आगरा या मेरठ में 42,000 में होगा दोनों साल का, बरेली में 50,000 का होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, जिनको एडमिशन लेना सिर्फ आप वही लोग कांटेक्ट करना। और आप लोग लगातार कॉल्स मत करो क्योंकि हम भी भाई थोड़ा सा अपना काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग कॉल्स करते हैं मैं नहीं उठा पाता हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं परेशान होते तो मुझे भी दिक्कत होती है। तो आप लोग क्या करें, जो कॉलिंग का टाइम है अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तब वरना व्हाट्सअप मैसेज करो। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो शाम को 4 से शाम को आप 5 से 6 के बीच कर सकते हैं कॉल। ठीक है, अगर आपको कॉल करनी ही है तो आप शाम को 5 से 6 बजे के बीच कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे ही कॉल करना, इसके आगे या इसके बाद में आप लोग कॉल मत करना, रिसीव नहीं हो पाएगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग भी परेशान हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो तो मेरी भी जिम्मेदारी मैं आपको रिप्लाई करूँ। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई दें। डेली व्हाट्सअप आते हैं 500-600 मैसेज डेली आते हैं, उनका हम रिप्लाई करते हैं। बाकी अपना पढ़ाते भी हैं, प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, कॉल्स कम करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसी को। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स ज़्यादा करें, जितने आप कमेंट्स करेंगे हम सभी कमेंट्स का आपका रिप्लाई, सबसे पहले कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप का रिप्लाई देते हैं और लास्ट में अगर कोई समस्या है तो कॉल करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी रहेगी कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग कमेंट करें, आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। बाकी आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करिए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।